हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को नियामक ज्यामिति के वीवीआई जो क्वेश्चन है माने मैट्रिक एग्जाम 2026 में नियामक ज्यामिति के वीवीआई क्वेश्चन को लेकर आया हूं। जैसे इसमें मात्र 6-7 ऐसा क्वेश्चन डाला गया है, यही क्वेश्चन से आपको लगभग 90% चांस है कि इस साल एग्जाम में रहेगा। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की बीच की दूरी ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पे दूरी सूत्र के प्रयोग करके 3 गो सवाल लिया गया है। एक सवाल लिया गया इतना कि 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। 5 -5,7 और -1,3 और a,b और -a,b। इस सवाल में आपको हम बताते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। ये दोनों में से कोई एगो रहेगा जरूर फिक्स। चलिए हम देर ना करके स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि माना की, क्योंकि दिया तो यहां है नहीं, तो लिखेंगे चूंकि माना कि ए का नियामक कहिए या निर्देशांक कहिए, क्या दिया गया है 2,3 दिया गया है, ठीक। और बी का नियामक क्या दिया गया है, बी का नियामक जो होता है 4,1 दिया गया है। तो आपको पता है कि दोनों में पहले का x होता है, तो x1 e होगा और x2 e होगा, y1 e होगा और y2 ये होगा। तो हम उसको लिख देंगे कि x1 बराबर 2 और x2 बराबर कितना है 4 है। उसी प्रकार y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1 है। ये तो हो गया, जिसका जो मान दिया गया था वो मान लिख लिए। अब क्या करते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, तो हम ए बी माने हैं, तो चूंकि लिखेंगे ए बी की दूरी बराबर, सूत्र बोलिए आप सब, क्या होता है ए बी की दूरी बराबर, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर हम क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। हाँ, कोई लेकर इसको x1 - x2 और y1 - y2 भी बनाता है तो भी सेम आंसर आता है, समझ गए। लेकिन रियलिटी में सूत्र यह है। तो अब इसमें मान पुट कर देना है। तो x2 का मान कितना है 4 है, तो 4 - x1 के मान कितना है 2 है का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो अब देखिए y2 का मान कितना है 1 है और माइनस y1 का मान कितना है 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर। यानी कि अब क्या करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा -2 का होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और प्लस -2 के स्क्वायर भी 4, माइनस गुने माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो 4, अब कितना हो गया रूट अंदर 8, और 8 का वर्गमूल तोड़िएगा तो 2√2 टूटता है। 2√2 इकाई मात्रक इसका क्या होगा आंसर होगा। 2√2 इकाई मात्रक इसका आंसर होगा। हाँ, दूरी सूत्र के प्रयोग से एक सवाल इस साल जरूर पूछेगा, इसके जगह पर कोई और सवाल चेंज कर दे, लेकिन बनाने का तरीका इसका यही है। उम्मीद करेंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम दूसरा सवाल बनाने चलते हैं। तो दूसरा सवाल इसका बनाते हैं। दूसरा सवाल हम क्या मान लेते हैं इसका, एक सेकेंड। दूसरा सवाल क्या दिया गया है कि ए का नियामक अगर मानेंगे तो -5,7 है और -1,3 है। तो हम इसको लिखेंगे चूंकि माना कि ए का नियामक, ए का क्या माने नियामक कितना दिया गया है -5,7 दिया गया है। और बी का नियामक मानेंगे, बी का नियामक जो दिया गया है -1 कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो अब इसमें हम x1 x2 y1 y2 का मान लिखेंगे। तो आप सब बताइए, तो x1 का मान कितना होगा, x1 का मान होगा -5
और x2 का मान कितना होगा -1 होगा। उसी प्रकार y1 का मान होगा 7 और y2 का मान होगा 3। तो अब आपको पता है कि फिर दूरी सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे चूंकि AB की दूरी बराबर, देखो हम AB माने इसलिए AB की दूरी निकाल रहे हैं, अगर हम PQ मानते तो PQ का दूरी निकालते। तो सूत्र आपका वही है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब फिर इस सूत्र पर क्या करेंगे बुआ जी, इस सूत्र पर हम मान रख देंगे, आंसर निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा क्या। तो अब देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है -1, तो -1 अब इस सूत्र में के माइनस, और x1 का मान भी -5 है, तो ए में के माइनस और ए में के माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो +5 का होल स्क्वायर, अब प्लस y2 का मान प्लस में है तो 3 और माइनस y1 का मान है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ये माइनस हम सूत्र में के डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, इसका सोल्व करते हैं, तो 5 में से 1 घट गया तो 4 का होल स्क्वायर, और 7 में से 3 घट गया तो -4 का होल स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर होता है 16 और प्लस -4 के स्क्वायर भी होता है 16 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, 16 जोड़ेंगे तो 32, और 32 के जब वर्गमूल तोड़िएगा तो 4√2 इकाई मात्रक होता है, 4√2 इकाई मात्रक होता है। ये आपका क्या हुआ, आंसर निकल गया इस सवाल का, दूसरा सवाल का। और मोस्ट VVI तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल आपको बना रहे हैं। आप कोशिश करेंगे कि इस सवाल का क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम तीसरा सवाल लेने चल रहे हैं, तीसरा सवाल आप बना देते हैं। तीसरा सवाल में क्या लिखा गया है, ए का अगर नियामक मानेंगे तो a, b है, और b का नियामक मानेंगे तो -a, -b है। या आपको अगर मन है कि इसका हम ए बी ना माने, हम इसका PQ मान ले, चाहे XY मान ले, जो मानना है मान सकते हैं, तो हम इसका PQ ही मान लेते हैं। क्या मानेंगे, चूंकि माना कि P के नियामक माना कि P के नियामक कितना है, a, b है, और Q का नियामक मानेंगे, Q के नियामक मानेंगे तो Q का नियामक क्या हो जाएगा, -a, -b। अब यहां पे आप एक चीज देखिए बुआ जी, इसमें क्या होगा, x1 का मान कितना होगा, x1 का मान होगा a, और x2 का मान होगा -a। उसके बाद y1 का मान होगा b, और y2 का मान होगा -b। कोई दिक्कत। तो हम फिर क्या करें, जब हम इसको PQ माने हैं तो PQ को क्या निकालेंगे, PQ के दूरी, तो इसलिए PQ की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र फिर इसमें लगाना है। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब इस पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान इस पर रख लीजिए, बैठा दीजिए। हाँ, आपको लगता है कि ABCD है तो कैसे बनेगा, नहीं वैसे ये बनता है, जैसे अंक रहता है तो उसमें माइनस प्लस करते हैं, वैसे ही हम इसमें भी माइनस प्लस करके बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को बताते हैं कि जैसे कि अपने चैनल न्यू है, इस चैनल पर अभी एग्जाम तक ले वही वीडियो सब लेकर आएंगे जो आपको मैट्रिक एग्जाम 2026 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अभी अपने चैनल पर मैथ हिंदी का वीडियो आता है, और अब मैथ हिंदी के साथ संस्कृत का भी वीडियो अपने चैनल पर आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और कुछ दिन बाद इसी चैनल पर रात को 7 बजे से लाइव आकर आप लोग को मैथ संस्कृत हिंदी प्रत्येक दिन पढ़ाएंगे। तो चलिए मान रखते हैं, इसका मान x2 का मान कितना है, -1। अब सूत्र में के माइनस, x1 के मान +1 a है, तो अब a का होल स्क्वायर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर। इस सूत्र में के माइनस है, हाँ, ये जो माइनस दिए हैं, ए में माइनस दिया था,
लेकिन ये जो माइनस है इस सूत्र में के माइनस है और बी वन का मान प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब देखिए माइनस एगो ए अब माइनस एगो ए क्या हो जाएगा, माइनस 2 ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस एगो बी और माइनस एगो बी तो माइनस 2 बी। हाँ है माइनस माइनस जोड़ में माइनस से होता है, माइनस गुने माइनस कहेगा तब प्लस होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, बड़ा तकलीफ दे देता है सवाल कभी कभी। अब देखिए माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया प्लस 4b स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है तो 4 हम कॉमन ले लिए। अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे देखिए 4 का वर्गमूल टूट सकता है 2 गुने 2, लेकिन रूट के अंदर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर नहीं टूट सकता है, यानी कि 2 एगो रूट से बाहर हो जाएगा और बाकी बात ये रूट में हो जाएगा, रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर ये हुआ। ये क्वेश्चन जो है ना बुआ जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, 2 नंबर में आपको आंख मूंद के आप इसको रटिए, बेहतर तरीका से तैयारी करने का प्रयास कीजिए, आपको इस साल एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेगा। तो हम अभी तक जो भी क्वेश्चन समझाए 2 नंबर वाले क्वेश्चन सब, ये 3 गो क्वेश्चन समझाए हैं। उसके बाद अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिया गया है कि एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ इस सवाल में एक अक्ष पर पूछ दिया है, यहां पे पूछा है, लेकिन एग्जाम में वाई अक्ष पर पूछेगा, तो जैसे एक अक्ष पर बनता है वैसे ये वाई अक्ष पर बनेगा। आपको ये पता होनी चाहिए कि एक अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, ये जब पता हो जाएगा तो ये बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और समदूरस्थ वाला में, समझ गए। तो अब एक काम करते हैं, वो त्रिभुज नहीं बनाते हैं लेकिन त्रिभुजे जैसा क्या करते हैं, वो रेखा लेते हैं। तो वो रेखा ले लिए त्रिभुज जैसा, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो हम यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु का नियामक जो होता है बुआ जी, बिंदु का नियामक जो होता है क्या होता है, x, 0 होता है। एक्स अक्ष पर बिंदु का नियामक क्या होता है, x, 0 होता है। ठीक, अच्छा हम यहाँ O मान लेते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं x, 0 और ये दिया गया है क्या है 2, -5 और ये दिया गया है -2, 9 दिया गया है। अब A और B का नियामक भी लिख लेते हैं। तो A का नियामक क्या दिया गया है, A का नियामक जो है बुआ जी दिया गया है, क्या दिया गया है 2, -5 और B का नियामक दिया गया है, B का नियामक -2, 9 है। अच्छा हम इस सवाल में इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2 नहीं मानेंगे। काहे नहीं मानेंगे कि सिचुएशन के आधार पर x1 और x2 बदलता है और समदूरस्थ होने का शर्त होता है इसके दूरी बराबर होता है इसका दूरी। तो जब हम इसका दूरी जब हम निकालेंगे, OA का दूरी निकालेंगे, तो x1 का मान ही होगा, x2 का मान ही होगा। अब y1 का मान ही होगा, y2 का मान ही होगा। लेकिन जब इसका दूरी हम निकालेंगे तो x1 का मान ई होगा और x2 का मान ये होगा, y1 का मान ई होगा, y2 का मान ये होगा। तो अब लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ होने का शर्त, चूंकि समदूरस्थ होने का शर्त बराबर होता है OA की दूरी बराबर OB की दूरी। बस यही प्रक्रिया अगर हम लगा देंगे, OA की दूरी बराबर OB की दूरी जैसे कर देंगे, तो हमें एक अक्ष पर किस बिंदु से ये समदूरस्थ है वो निकल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहां पे हम OA की दूरी जब हम निकालने जा रहे हैं, OA की दूरी जब हम निकालेंगे, इसका मतलब है कि हमें इतना में खाली देखना है, यही ना।
और जब हम ओबी की दूरी निकालेंगे मतलब हमको इसमें देखना है। तो अब ओए के दूरी में क्या सूत्र होता है, सूत्र लगा दीजिए, क्या x1 माइनस x2, हाँ इस सूत्र में भी बन जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब बराबर ओबी के जब दूरी निकालेंगे तो उसमें भी फॉर्मूला ये लगेगा, क्या लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब इधर वाला में एने वाला के मान बैठाएंगे। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, x1 का मान कितना होगा, x से होगा, x1 का मान x होगा, x2 का मान कितना है, 2 है, लेकिन सूत्र में के माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 का मान 0 है और माइनस y2 का मान, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया, तो प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x1 के मान x से है तो x और ई माइनस मिलके प्लस, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 माइनस 9 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप सब आदमी कि इसको अगर a मान ले या इसको अगर हम b मान ले तो a माइनस बी के होल स्क्वायर है कि नहीं है ना, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर, तो a का मान x है तो x स्क्वायर, अब प्लस बी स्क्वायर, तो b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना करेंगे, 4, और माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुना 4x क्या हो जाएगा, 4, देख लो माइनस 2 है, a का मान कितना है, x है, गुने b का मान 2 है, तो 2 दूना माइनस 4x। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा माइनस 4x। उसके बाद अगर 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 के स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, क्या होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है। अब बराबर अब एनी वाला के तोड़ेंगे, अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 4x, अब माइनस 9 के स्क्वायर क्या होगा, 9 नमा 81, 9 नमा 81। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा करके इधर लाते हैं, इधर इसको ला दिए, दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए था, चलिए दिख रहा है, तो अब इसमें हम करेंगे तब इधर काम फिर करेंगे। यहाँ पे रूट अंडर देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, अब 25 वो 4 वो कितना हो गया, 29 हो गया। अब बराबर इधर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अब प्लस 4x 84, 81 या 4 कितना हो गया, 85 हो गया। अब दोनों तरफ रूट है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि रूट हटाना है दोनों बगल के, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। कोई दिक्कत? तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जैसे वर्ग किए मतलब क्या हुआ, इसमें से रूट भाग गया, तो रूट भाग गया तो बचा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 29 और बराबर इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x अब प्लस 85। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, अभी माइनस 4x एकरा एने ले आएंगे तो प्लस में 4x इधर आएगा तो क्या होगा, ये भी माइनस में 4x, तो माइनस में 4x, अब बराबर ही कितना है 85 और ही गया उधर 29, तो इधर प्लस में तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो अब देखिए ये माइनस हो गया 8x, अब बराबर 15 में से 9 घट गया तो 6 और 7 में से 2 घट गया तो 5, तो इसलिए x बराबर हो गया 56 बटे माइनस 8। जब इसको हम काट देंगे तो 8 सत्ते 56 माइनस 7। अब बताइए x का मान कितना निकल गया, माइनस 7। हम x अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या माने थे, x, 0 माने थे, यही ना माने थे। तो अब देखिए x, 0, तो x के मान कितना है, 7 है और बाद 0, मतलब आपका आंसर हो गया माइनस 7, 0। तो उम्मीद करेंगे कि आपको ये भी सवाल बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। अब करना क्या, आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। जैसे कि ये चौथा सवाल इस
नियामक ज्यामिति के वीवीआई था और जो वीवीआई किए हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या लिया गया है। अगला सवाल लिया गया है, हाँ देखिए कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदुए एक्स कॉमा वाई और बिंदुए इतना इतना से क्या हो, समदूरस्थ है। ये भी समदूरस्थ वाला ही क्वेश्चन है। ये भी क्या है, समदूरस्थ वाला ही क्वेश्चन है। बहुत मस्त क्वेश्चन है और एक्स वाई के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है। हम क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लिए, लिखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें जगह होनी चाहिए। तो देखिए देखो फिगर माने ये है, इसको मान लेते हैं क्या ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। और समदूरस्थ किससे करना है, एक्स और वाई से करना है, यही ना। तो हम इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। अच्छा, और इसका नियामक पहिलका के 7,1 और इसका नियामक 3,5 मान लिए। और जैसे समदूरस्थ कहा है ना, समदूरस्थ कहा है ना, ओए के दूरी बराबर ओबी के दूरी। समदूरस्थ जैसे कहेगा आप यही फॉर्मूला लगाएंगे कि ओए के दूरी बराबर ओबी के दूरी। आपको क्या करना है, मान इसमें पुट करना है। तो चलिए हम इसको बनाना चालू करते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे, रुक जाइए, चूंकि ओ का नियामक, ओ का नियामक बराबर क्या दिया गया है, ओ का नियामक बराबर दिया गया है एक्स कॉमा वाई, और ए का नियामक, ए का नियामक क्या दिया है बुआ जी, 7,1 और बी का नियामक दिया गया है, बी का नियामक दिया गया है 3,5। क्या कोई दिक्कत, बी का नियामक 3,5। तो हमें समदूरस्थ होने का शर्त लिखेंगे, इसलिए समदूरस्थ होने का शर्त बराबर होता है ओए की दूरी बराबर ओबी की क्या करेंगे, ओए की दूरी बराबर हम करेंगे ओबी की दूरी। बस यही कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। और इसमें भी हम x1 x2 का मान इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि सिचुएशन के आधार पर ये आपस में क्या होंगे, बदलेंगे, समझे। देखिए बुआ जी, बहाना कहला से कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि सीधे दाल भात पे कौर है, हम मैट्रिक पास हो जाए बेहतर तरीका से, नहीं, मेहनत बिना कहले आप पास नहीं हो सकते। आज आप लोग को लगता होगा बारिश हो रहा है फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। अगर हमको आगे बढ़ना है, चमकना है, तो हमको सोचना है कि हमें मेहनत कैसे करना है। आपको अगर अच्छा करना है तो आपको मेहनत करना होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा पेन पतला करके अब मान बैठाते हैं। ओए की दूरी बराबर हो, यहां से स्टार्ट करते हैं बुआ जी क्योंकि इधर जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा छोटा करते हैं। ध्यान दीजिएगा सब लड़का, ओए की दूरी, तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। उसके बाद एक सेकंड हाला नहीं करेंगे, उसके बाद क्या है, एक सेकेंड थोड़ा पानी पी लेते हैं, रुक जाइए। चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, अब इसमें भी क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या करेंगे बुआ जी, होल स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत। अब चलिए मान बैठाते हैं। हेलो ध्यान दो, अरे कहां दिमाग रहता है तुझ सके। अब x1 x2 y1 y2, जब इधर निकालेंगे तो x1 x2 y1 y2, कोई दिक्कत। अब इसको काम करते हैं, मान बिठाते हैं। तो x1 के मान बाबू कितना है, x ही है, और माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y1 के मान कितना है, y ही है, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर
रूट अंडर इसको करेंगे तो x1 का मान कितना है, x है तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कितना 5 का होल स्क्वायर। अब इसी को सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो क्या होगा, a स्क्वायर, तो a का मान x है तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के मान 7 है तो 7 के स्क्वायर 49 और माइनस 2ab तो माइनस 14x। अब इसको तोड़ेंगे तो प्लस क्या होगा y स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 1 और माइनस 2ab तो माइनस 2y। यहां तक ले पहलका का रूट हुआ है और बराबर इसका रूट यहां तक होगा। तो चलिए x स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर तो 9 और माइनस 2ab तो माइनस 6x अब प्लस y स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर तो 25 और माइनस 2ab तो माइनस कितना होगा 10y होगा। अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, क्योंकि हमें रूट हटाना है, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे बुआ जी तो रूट ऑटोमेटिक हट जाएगा, मतलब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस 14x माइनस 2y और 49 गुआ एगो कितना हो गया 50 गो हो गया। अब बराबर इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 10y। बुआ जी हला नहीं कीजिए शांति से। अब प्लस 25 को 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 34 होगा। रूट खत्म हो गया। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से काट दीजिए, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से काट दीजिए। अब एक अपना अपना घरे ला देते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे तो उधर कितना है 14x है तो माइनस 14x, उसके बाद ई उधर गया तो प्लस 6x हो गया, उसके बाद उधर माइनस 2y है तो माइनस 2y और ई उधर गया तो प्लस कितना हो गया 10y हो गया बराबर 34 और इधर से 50 इधर आया तो माइनस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए करना क्या है, तो 14 में से 6 घट गया माइनस 8x और प्लस ही कितना होगा 8y। अब 50 में से 16 घट गया तो माइनस 34 घट गया तो माइनस 16। कोई दिक्कत। चलिए अब इसको एक काम करते हैं, अब यहाँ पे माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई या बराबर माइनस 16। अब इससे ही कट जाएगा 2 मरतबा में, मतलब x माइनस वाई और माइनस 2 बराबर 0। यही इस सवाल में x और y के बीच में क्या है संबंध है, इस सवाल में x और y के बीच में संबंध है। अब आपको हम बताते हैं, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला वीडियो में आप लोग को हम क्या बताएंगे, जैसे कि इसमें से और भी क्वेश्चन वीवीआई किया गया है, ये क्वेश्चन वीवीआई आप लोग को अगला वीडियो में क्या करेंगे लेकर आएंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही तक ले। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करें तो आप लोग को पहले मिले। और इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो होगा डलाएगा तो 2026 एग्जाम के दृष्टि से ही डलाएगा। जय हिंद।